Assalamu alaikum everyone. Today we will do something new on reading comprehension. As you know that our topic reading comprehension is going on, and we will do some example today on it. So our first example is here. This is a passage I will read out. Can we see that Earth is a globe? Yes, we can. When we watch a ship that sails out to sea, if we watch closely, we see the ship begins to disappear. The bottom of the ship disappears first, and then the ship seems to sink lower and lower until we can only see the top of the ship, and then we see nothing at all. What is hiding the ship from us? It is the earth. Stick a pin most of the way into an orange and slowly turn the orange away from you. You will see the pin disappear just as ship does on the earth. So ये था हमारा पैसेज. अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द स्ट्रेटजी ऑफ स्किमिंग. स्किमिंग का मतलब होता है कि हम ओवरव्यू करें. ओवरव्यू में हम फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस लिखते हैं. So first sentence is, can we see that Earth is a globe? क्या हम देख सकते हैं कि अर्थ ग्लोब है, एक ग्लोब की तरह है और स्फेरिकल है, एक गोल शक्ल की है. ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस. इससे हमें ये समझ मिला कि ये जो चीज है ये अर्थ के बारे में ही है. ये पैसेज, यू विल सी द पिन डिसअपियर जस्ट एज द शिप डज ऑन द अर्थ. जो लास्ट सेंटेंस है इसमें कहा गया है कि जो है हम अब जब पिन जो है वो डिसअपियर होगा जैसे शिप अर्थ में डिसअपियर होती है. तो इससे हमें जो है जस्ट ओवरव्यू मिला, लेकिन पूरी बात का हमें कुछ पता नहीं चला. तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्लोली रीड करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पर जाएंगे और फिर उनके बाद हम जो है इसकी स्कैनिंग करेंगे. ठीक है. कैन वी सी दैट अर्थ इज ए ग्लोब? क्या हम देख सकते हैं कि अर्थ ग्लोब है? यस वी कैन. हाँ, हम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. When we watch a ship that sails out to sea, जब कोई शिप है जो है वो समुद्र से जो है सेल करती है. If we watch closely, हम नजदीकी से देखें, we see the ship begins to disappear. रफ्ता रफ्ता जो शिप है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, गायब होना शुरू रहता है हमारी नजरों से. द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर्स फास्ट. जो पहले है वो शिप की जो है बॉटम साइड है वो डिसअपियर होती है. एंड देन द शिप सीम टू सिंक लोअर इन द. हमें ऐसा लगता है कि जो कश्ती है वो डूब रही है समुद्र के अंदर until we only see the top of the ship. और फिर हम जस्ट हमें जो है वो नजर आता है वो टॉप ऑफ द शिप है. एंड देन वी सी नथिंग एट ऑल. और फिर हमारी नजरों से ही गायब हो जाती है शिप. व्हाट इज हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस? ये कौन सी चीज है जो शिप को हमसे जो है छुपा रही है? इट इज द अर्थ. वो जमीन है. कैसे? अब ये एग्जांपल दे रहा है. स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज. आप ऑरेंज पर एक पिन स्टिक करें, लगाएं, चिपकाएं. एंड स्लोली टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू. और उसको जो है ऑरेंज को जो है ना वो मूव कराएं आपसे दूर राउंड की शक्ल में. वी विल सी द पिन डिसअपियर. पिन जो है हमसे डिसअपियर हो जाएगी जस्ट एज द शिप डज ऑन द अर्थ. जैसा कि शिप जो है जमीन में करती है. इससे हमें जो है ये था हमारा जो है टेक्स्ट. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट. ये जो कहानी है वो किस चीज के बारे में? द शेप ऑफ द अर्थ, ट्रेवलिंग टू द न्यू वर्ल्ड. ऑप्शन सी इज सेलिंग शिप्स इन द ओल्ड डे. ऑप्शन डी है द शेप्स ऑफ फ्रूट सच एज ऑरेंज. क्या जो कहानी है क्या एक अर्थ की जो है जमीन की शेप के लिए है, या हम जो है नई दुनिया में जो ट्रेवल करने हैं उसके बारे में है, या जो ओल्ड डेज में शिप जो सेल करती थी उन चीज के बारे में है, या किसी जो फ्रूट है जैसे कि ऑरेंज है उसकी शेप के बारे में. तो डेफिनेटली हमने हमारे फर्स्ट सेंटेंस में इसका आंसर मौजूद है. कैन वी सी दैट अर्थ इज अ ग्लोब. इससे हम समझ जाते हैं कि जो ये रीडिंग कंप्रिहेंशन एंटायर पैसेज है वो शेप ऑफ अर्थ के लिए. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है द शिप
इन द स्टोरी, जो कहानी में जो शिप है उसका क्या किरदार है, वो क्या कर रहा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है probably sank to the bottom of the ocean, क्या वो समुद्र के जो है बॉटम में जो है वो डूब जाती है। going farther and farther away, क्या दूर से दूर चली जाती है। was actually a toy, या ये खिलौना था। तो हम जो आंसर देखेंगे वो हमारे जो थर्ड लाइन पे कह रहा है कि then the ship seems to sink lower and lower until we only see the top of the ship and they we see nothing at all। इससे जो हमें पता चल रहा है कि शिप तो जो है डूब रहा है, लेकिन जब हम इंटायर पैसेज पर चलते हैं तो जब जो एग्जांपल देता है स्टिक अ पेन मोस्ट ऑफ द वे इनटू द ऑरेंज एंड स्लोली टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू। अब जो है पेन को जो लगाएं ऑरेंज पर और स्लोली उसको टर्न अवे करें, तो आपको ये दिखने में लगेगा कि पेन जो है हमारी नजरों से गायब हो रहा है, दूर चला जा रहा है जैसे शिप होती है। असल में पेन मौजूद है, इसका मतलब यह हुआ कि शिप जो है वो डूब नहीं रही, वो हमसे जस्ट दूर चली जा रही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, गोइंग फर्दर एंड फर्दर अवे, दूर चला जाना। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, अ ग्लोब इज शेप्ड लाइक अ बॉक्स, अ पिरामिड, अ बॉल एंड आइसक्रीम कोन। अगर हम पूरा इंटायर पैसेज देखें तो कहीं पर भी ये चार जो ऑप्शन है इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर हम क्या करेंगे। ग्लोब हमारे फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, तो फर्स्ट जो है लाइन है उसमें जो लगा हुआ है कैन वी सी दैट अर्थ इज अ ग्लोब, और हमें इस एंटायर पैसेज में ये प्रूव हो गया कि अर्थ जो है वो ग्लोब की तरह है। और हमें जो एग्जांपल दिया दिखाया गया वो ऑरेंज का दिखाया गया कि अब फिर हम देख सकते हैं ना कि ऑरेंज और ग्लोब की शक्ल एक जैसी है। तो यहाँ पर कौन सी शक्ल है कि कौन सी है जो ऑरेंज के शेप के से जो है मैच करती है। क्या बॉक्स है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि बॉक्स जो है रेक्टेंगल होता है। पिरामिड, पिरामिड भी नहीं होगा। आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन भी नहीं होगा, वो भी नहीं होता। तो फिर क्या बचा? अ बॉल। बॉल और ऑरेंज की शेल जो है शेप है वो स्फेरिकल टाइप की है। तो फिर हम जो है चीजों को कनेक्ट करेंगे। ग्लोब जो है ऑरेंज की तरह होता है और ऑरेंज जो है बॉल की तरह होता है, तो ग्लोब जो है ग्लोब की शक्ल कौन सी होगी? डेफिनेटली बॉल की तरह होगी। तो फिर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉल। ये जो क्वेश्चन है ये है बियॉन्ड द टेक्स्ट, आउट ऑफ द टेक्स्ट। हमारे बॉल जो है हमारे टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने उन चीजों को कनेक्ट करके हमने इसका आंसर निकाला। हमारा जो फर्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है एंटोनियम ऑफ बॉटम। बॉटम का एंटोनियम क्या होगा, हमें पैसेज से देखना है। हमारे जो थर्ड है लाइन उसमें लगा हुआ है द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपीयर्स फास्ट, यानी जो शिप की बॉटम का है वाला हिस्सा है वो पहले जो है वो डूबता है। तो बॉटम यानी कि उसकी निचली सतह। तो फिर जो उसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा? लो होगा? नहीं, लो खुद भी जो है नीचे की तरफ इशारा करता है। अगली है, अगली भी नहीं होगा। हाई है, हाई भी नहीं होगा क्योंकि हाई का लो के साथ कनेक्शन। तो बॉटम का किसके साथ कनेक्शन है? टॉप के साथ। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा टॉप, ऑप्शन सी। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है सिनोनिम ऑफ क्लोजली। क्लोजली का सिनोनिम, क्लोजली का मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है, हम इस पैसेज से सीखेंगे। जब हमारा जो सेकंड जो लाइन है उसमें लगा हुआ है इफ वी वॉच क्लोजली, यानी हम नजदीकी से देखें, नजदीकी। तो फिर ऑफ की मतलब क्या है? ऑफ की मान नजदीक नहीं है। अवे, अवे की भी नहीं है। शट, शट की भी नहीं है। जो बी है ऑप्शन नेयर, उसकी माने है नजदीकी। यानी जो सिनोनिम होगा क्लोजली का वो क्या होगा? नियर होगा। वैसे तो क्लोज, क्लोज जो है आप समझ सकते हैं कि क्लोज की मतलब होती है बंद होना, ऑफ भी आ सकता है। लेकिन हमें जो है पैसेज से उसका जो है उसकी माने जो है ढूंढनी है। उस पैसेज के मुताबिक इसकी माने है क्लोजली यानी नजदीकी, और नियर इसका राइट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको ये जो है फर्स्ट पैसेज समझ आ गया। तो चलते हम अपने सेकंड पैसेज की तरफ। हमारा सेकंड पैसेज है
में जो है हम सबसे पहले स्कैनिंग करेंगे डायरेक्ट, सॉरी स्किमिंग करेंगे। It has long been known that when exposed to light under suitable condition of temperature and moisture, the green parts of the plant use carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen to it. इससे जो हमें पता चल गया कि जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान ही कोई बात होने जा रही है, क्योंकि फर्स्ट में जो है मेन जो है इन चीज के बारे में बताया गया है कि जो जो सूटेबल कंडीशन होती है, लाइट का एक्सपोजर होता है, तो फिर ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे कि लीव्स हैं, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और जो हमारी जो लास्ट है वो तो एक इक्वेशन बनी हुई है। तो हमने स्कैनिंग से ये सबक जो है ये हम समझे कि जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मुतल्लिक ही कोई पैसेज है। तो फिर हम क्या करेंगे, इंटायर पैसेज को पढ़ेंगे। It has long been known that when exposed to light under suitable conditions of the temperature and moisture, the green parts of plants use carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen to it. These exchanges are the opposite of those which occur in respiration. Respiration का मतलब है सांस लेने वाला अमल। ये जो एक्सचेंजेस हो रही हैं वो सांस लेने वाले अमल से जो है वो अपोजिट में है। अच्छा, आगे चलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो एंटायर जो बताया गया है प्रोसेस, ये किस चीज का है, ये फोटोसिंथेसिस का है। इन फोटोसिंथेसिस carbohydrates are synthesized from carbon dioxide and water by the chloroplast of plant cell in the presence of light. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सिंथेसाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और जो पानी होता है क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल है उनसे जो है आता है, और प्रेजेंस ऑफ लाइट में इनका केमिकल रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब जो रिएक्शन होता है उससे जो है हमारी ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट मिलती है। फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड जितना मॉलिक्यूल होंगे उतने ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। A summary chemical equation for photosynthesis is 6CO2 plus 6H2O show that C6H12O6 plus 6O2 ये जो है इंटरपेसेज है, और ये शुगर का फार्मूला है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है सॉरी वाटर जो है वो रिएक्ट करेंगे तो शुगर और जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो फॉर्म होगी। तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म शुगर रिजल्ट्स इन एक्सेस ऑफ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो उनका जो रिएक्शन होगा तो वो एक तो शुगर पैदा करेंगे, उसके साथ जो चीज पैदा होगी वो कौन सी होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज वाटर, बी इज ऑक्सीजन, सी इज कार्बन, डी इज क्लोरोफिल। मैंने पहले ही इस इक्वेशन के जरिए आपको समझाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर जो है वो जो है केमिकल रिएक्शन करेंगे तो एक तो शुगर पैदा होगा और दूसरा उसके साथ क्या पैदा होगा, ऑक्सीजन पैदा होगा। तो द राइट आंसर इज बी, ऑक्सीजन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ प्रोसेस दैट इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस का जो इंटायर जो है प्रोसेस है उसके जो अपोजिट में प्रोसेस है वो कौन सा है। आइए इसका जो आंसर है वो थर्ड लाइन में मौजूद है। These exchanges are the opposite of those which occur in respiration। कह रहा है कि ये जो पूरा जो है प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये जो अपोजिट है वो किसके है, रेस्पिरेशन की। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा होगा, रेस्पिरेशन ही होगा ना, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। डिकम्पोजिशन की बात ही नहीं हो रही, सिंथेसाइजेशन की बात नहीं हो रही, डिफ्यूजन की बात नहीं हो रही, तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा रेस्पिरेशन, यानी कि ऑप्शन डी। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फोटोसिंथेसिस वाटर, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वाटर क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट, is produced in carbohydrates, is stored as chemical energy, interrupts the chemical reaction। ना ही केमिकल रिएक्शन की बात हुई है हमारे पैसेज में, ना ही बात हुई है केमिकल एनर्जी की,
हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की बात जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है हम चलते हैं 5th जो लाइन है वहां पर कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर तो वाटर की बात नहीं हुई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट से जो है सिंथेसाइज होती है। तो वाटर क्या होना चाहिए, हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वाटर मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कि ऑप्शन ए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो है रिएक्शन करने से होता है। अगर वाटर मौजूद ही नहीं होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस का अमल होगा ही नहीं। इसलिए वाटर मस्ट बी प्रेजेंट। जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो है टाइटल ऑफ द पैसेज। पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए? केमिकल इक्वेशन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द ऑप्शन सी है द प्राउड एक्शन ऑफ शुगर। अगर हम पैसेज से को देखें तो प्राउड एक्शन ऑफ शुगर तो इसका जो है बन ही नहीं रहा, कहीं पर भी शुगर का जिक्र नहीं है। केमिकल इक्वेशन, हाँ केमिकल इक्वेशन जरूर मौजूद है, केमिकल इक्वेशन की बातें भी हो रही हैं पूरे इंटायर पैसेज में। और ऑप्शन बी है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए केमिकल इक्वेशन तो कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलर एक प्रोसेस को जो है वो पे फोकस किया गया है, और वो कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंटायर पैसेज का जो टाइटल होगा वो होगा द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये थे हमारे जो है 2 एग्जांपल्स जिससे हमने रीडिंग कंप्रेशन को किया। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो नो डाउट आप जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप हमारे जो है ग्रुप में। आपको हम पूरा जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो रीडिंग कंप्रेhension का टॉपिक है वो यहाँ पर एंड हो गया, अब खत्म हो गया। अब हम इसकी जो है टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट कब लेंगे आपको हम इन्फॉर्म करेंगे ग्रुप में। तो तब के लिए आप जो है खुदा हाफिज़।